अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली आपको पता हो कि कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्या है एजुकेशन का। द वर्ड एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कि अब ये एजुकेशन का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से अखज़ किया गया है, कहाँ से लिंक करता है। तो ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान से इसको लिया गया है इस वर्ड को, जिसका मतलब है एजुकेयर विच मीन्स टू ट्रेन। कि किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं या कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी दे रहे होते हैं तो वो एक एजुकेयर है। एजुकेयर जो है वो एक लैटिन वर्ड है। तो यही चीज़ एजुकेशन बनती है। टू पुट इन, टू इंस्ट्रक्ट, या फिर ये कह सकते हैं या कोई चीज़ पुट करना, कोई चीज़ समझाना, कोई हिदायत देना। इट आल्सो मीन्स टू ड्रा आउट, टू लीड फोर्थ द टर्म एजुकेशन। अब यहाँ से इसकी ना कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। द टर्म एजुकेशन हैज़ एज मैनी डेफिनेशन एज मैनी एंगल्स के डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। हर पर्सन का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है एजुकेशन को लेके कि वो एजुकेशन को कैसे बयान करता है। आजकल की सोसाइटी में देखें तो एजुकेशन को वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में सफ़र कर रहा है। इससे बेहतर है कि वो एजुकेशन में जो अरसा 6-7 साल लगाए वो अपना बिज़नेस सेट कर ले, तो वो 6-7 साल में एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। तो हर इंसान का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है एजुकेशन को लेके। इसी तरह से डेफिनेशंस हैं इसकी जो कि डिफरेंट एंगल से बताई गई हैं। वो लुक इट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन आर कॉमनली डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन में से क्या बताया जाता है? डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन डील विद द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वाइल नॉर्मेटिव डेफिनेशन डील विद द एम ऑफ एजुकेशन। देखें जी, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो है वो हमें एक बता रही है कि डील विद द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का मरला क्या होगा, एजुकेशन के मराहल क्या होंगे। लाइक कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पीएचडी करना है, मैंने एमफिल करना है, तो उसमें मुझे डिस्क्रिप्टिव तो पता हो, डिस्क्रिप्शन तो पता हो कि मैंने वो करना किस तरह से है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए मुझे इदारा कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट कौन सा मैं लेके चलूँगा। वाइल नॉर्मेटिव डेफिनेशन, लेकिन नॉर्मेटिव डेफिनेशन में ये है कि डील विद द एम ऑफ एजुकेशन। फिर यह है कि उसके बाद मुझे ये पता हो कि एम, मेरा कोई मकसद एम भी है, उसको लेके चलना है मैंने, या बस उसको मैंने कवर करना है, उन 2 सालों को, उन 2.5 सालों को बोझ उतारना है। तो ये डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन और नॉर्मेटिव डेफिनेशन बयान की गई है। एज अ प्रोसेस एजुकेशन फोकसेस ऑन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल जो है एक पर्सन होता है, लेकिन सोसाइटी, काफ़ी पर्सन मिलके सोसाइटी, कम्युनिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। इट सीक टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव इनेट कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल अलोंग विद हिज हर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट। कि एक इंडिविजुअल जो है वो फिज़िकल डेवलपमेंट कर रहा होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल, सोशल। लाइक एक माँ है तो एक माँ जो है वो अगर एक एजुकेटेड है, उसने क्या करना है कि उसने पूरी सोसाइटी को ग्रूम करना है, उसने पूरी सोसाइटी को जो है सिविलाइज बनाना है, उसने पूरी सोसाइटी को प्रमोट करना है। तो ये क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी को डेवलप कर रहा होता है फिज़िकल वे में, इंटेलेक्चुअल वे में, मॉरल वे में, सोशल वे में। एजुकेशन आल्सो टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल एडजस्टमेंट। एजुकेशन जो है वो हमें ये भी बता रही होती है, आल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें ज़िम्मेदार होना है अपनी सोशल कम्युनिटी का, हमें सोशल अंडरस्टैंडिंग्स हो, एडजस्टमेंट होना चाहिए, सोशल चेंज कैसे आता है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। अब यहाँ लास्ट में बताया गया है अबव डिस्कशन इट कैन बी सेड ऑफ एजुकेशन इज़। एजुकेशन क्या है? 4 बुलेट ये इसमें बुलेट्स दिखाए गए हैं। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, कि एजुकेशन के थ्रू हम चेंज ला रहे होते हैं। ये एक मुसलसल जारी रहने वाला एक अमल है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी बिल्डिंग, एजुकेशन के थ्रू हम पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं, पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट में प्रोसेस दैट हेल्प द इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल को हेल्प आउट कर रहा होता है टू अचीव हिज हर गोल, कि उसने अपने गोल को कैसे अचीव करना है, उसने सोसाइटी में कैसे प्रमोट होना है, उसने सोसाइटी में कैसे गो थ्रू करना है, उसने सोसाइटी को कैसे चेंज करना है। प्रोसेस दैट हेल्प एन इंडिविजुअल फॉर सोशियो फिज़िकल एडजस्टमेंट, कि उसने कैसे अपना सोशल डेवलपमेंट करनी है, कैसे उसने सोशियो फिज़िकल एडजस्टमेंट क्रिएट करनी है। लास्ट पॉइंट है प्रोसेस मेड फॉर कल्चर
एक्विजिशन ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन, कि वो उसने उस इंडिविजुअल ने थ्रू एजुकेशन जनरेशन्स को कैसे प्रमोट करना है। ये इसका एक इंट्रोडक्शन था जिसमें कॉन्सेप्ट देखा हमने कि कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन का। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, जी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशन का जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है। लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग एजुकेयर का है। एजुकेयर का मतलब है टू ट्रेन, टू पुट इन, टू इंस्ट्रक्ट, टू ड्रा और टू लीड फोर्थ। टर्मिनोलॉजिकली एजुकेशन इज़ एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड बॉडी, कि एजुकेशन को हमने चाइल्ड बॉडी में कैसे इसको पुट करना है, उसके माइंड में, उसकी स्पिरिट में कैसे हमने इसको भेजना है, कैसे एक चाइल्ड जो है एजुकेशन को गेट कर सकता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिकली एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस दैट डिवेल्प्स एन इंडिविजुअल एज अ होल एजुकेशन। एजुकेशन कैन आल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब ये एजुकेशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बयान किया गया है कि एजुकेशन जो है ये एक मरला है, इसमें एक ग्रोथ हो चल रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है इंडिविजुअल की। बॉडी नॉलेज इसमें आ रहा है, एसिमिलेट्स अ बॉडी नॉलेज। अब यहाँ पे वन बाय वन डिफरेंट फिलोसफर्स, डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने बयान किया है एजुकेशन को अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। देखें जी, इमाम गज़ाली, उनका पर्सपेक्टिव क्या है एजुकेशन को लेके। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस by which an individual recognize his creator and differentiate between good and evil। इमाम गज़ाली साहब वो बयान करते हैं कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन ये है कि एक इंडिविजुअल को ये रिकॉग्नाइज करना आता हो कि गुड और इवल, राइट रॉन्ग क्या चीज़ है। उसे ये पता हो कि मैं जो करने जा रहा हूँ मेरे लिए वो जो पाथ है वो राइट है, जो वो करने जा रहा है वो जो उसके लिए पाथ है वो रॉन्ग है। लाइक अकॉर्डिंग टू कुरान पाक, तो उसके मुताबिक सिरात मुस्तकीम के दो रास्ते इंसान को दिखाए गए हैं, वो उसकी मर्ज़ी उसने किस पे चलना है। लेकिन एजुकेशन हमें बताती है कि सीधा रास्ता कौन सा है। अकॉर्डिंग टू अलामा इकबाल ने बयान किया जी, रिकॉग्निशन ऑफ अल्लाह एंड सेल्फ इज़ कॉल्ड एजुकेशन, कि एजुकेशन जो है वो एक आगाही है, अपने बारे में आगाह होना या पहचानना अल्लाह को। इसके बाद है जी जॉन डेवी ने बताया एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कॉन्टीन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि एजुकेशन को जो एक सिस्टम है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एजुकेशन जो है ये हम डे बाय डे लर्निंग कर रहे होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम जो है हर नए दिन में कुछ नया लर्न करते हैं। तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है जॉन डेवी ने बताया कि एक ऐसा ये मरला है जिसमें लिविंग थ्रू अ कॉन्टीन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन, कि एक इंसान जो है रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा होता है अपने तजर्बात के नतीजे में। इसमें फर्दर जो रिसर्चर आ रहे हैं बेनेजरे, उन्होंने बताया एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ एडेप्टेशन टू एन एवर चेंजिंग सोशल इन्वायरमेंट, कि हमने अपने सोशल इन्वायरमेंट में कैसे चेंज लाना है, हमने अपनी एडेप्टेशन कैसे लानी है थ्रू एजुकेशन, हमने अपने माशरे को कैसे डेवलप करना है। अब ये डिफरेंट जो है रिसर्चर की डेफिनेशन बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें तो कोई भी अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले तो एजुकेशन को डिफ़ाइन करना है। अगर एजुकेशन को आप डिफ़ाइन कर लेते हैं तो फर्दर जो है उसको आप एक्सप्लेन भी बेटर कर सकेंगे। एजुकेशन को अगर आप डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, कोई भी एक डिफ़ाइन लाइक अलामा इकबाल, इमाम गज़ाली, जॉन डेवी की अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आपने 7 नेम मेंशन ज़रूर करना है। कि अगर आप ये देखें, ये डेफिनेशन लिख रहे हैं जी, रिकॉग्निशन ऑफ अल्लाह एंड सेल्फ इज़ कॉल्ड एजुकेशन, तो आपको ये लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अलामा इकबाल। फिर आपको कोटेशन, डबल कोटेशन, मतलब कि आपको कोटेशन जो है ओपन और क्लोज़ करना पड़ेगी। इसके बाद जी ये लास्ट वन है हचिंस ने बताया जी, एजुकेशन इज़ टीचिंग ह्यूमैनिटी टू इंडिविजुअल, कि ये एक एजुकेशन जो है ये एक ह्यूमैनिटी है जो हम टीच कर रहे होते हैं या किसी भी इंडिविजुअल को हम सिखा रहे होते हैं जी ह्यूमैनिटी क्या है, इंसानियत, क्योंकि एजुकेशन से ही एक इंसान इंसानियत पे काम कर सकता है। ये डिफरेंट फ़िलासफ़र्स की डिफ़ाइंस हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिव एजुकेशन, कि हमने एजुकेशन को तो डिस्कस कर लिया लेकिन एक इफ़ेक्टिव एजुकेशन क्या होती है, एक इफ़ेक्टिव एजुकेशन में एक इफ़ेक्टिव टीचर क्या रोल प्ले कर रहा होता है।